बाजार से जब वो एकदम चमकदार सेब लाते हैं ना, तो मन करता है कि बस उसे नल के नीचे हल्का सा धोया और खा लिया। बिल्कुल, और अक्सर हम सब यही करते हैं। हाँ, लेकिन आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मुख्य विषय यही है। हम आज उन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं जो बताते हैं कि फलों और सब्जियों पर मौजूद कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स असल में हमारी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं। और सिर्फ समस्या ही नहीं, मतलब हम ये भी देखेंगे कि घर पर ही विज्ञान पर आधारित कौन से ठोस तरीके अपनाकर हम इन्हें बेअसर कर सकते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले इन रसायनों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर बात करते हैं। सोर्सेज में जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो है इसका तुरंत दिखने वाला प्रभाव। हाँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति इन कीटनाशकों के ज्यादा संपर्क में आता है तो अचानक से कमजोरी लगना या शरीर में दर्द होना। और मांसपेशियों में दर्द और अपच भी। मतलब अपच तो ऐसी चीज है जिसे अक्सर लोग थकान या मौसम से जोड़कर नजरअंदाज ही कर देते हैं। और ब्लड शुगर संभालता है। एकदम सही। जब वहाँ ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो उसकी कार्यप्रणाली बिगड़ती है और लंबे समय में कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये तो है। और साथ ही हमारे तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर भी इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, एक और जो बहुत ही चिंताजनक पहलू है वो है हार्मोनल समस्याएं। ये रसायन हमारे शरीर में जाकर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की तरह काम करते हैं। मतलब वो हमारे प्राकृतिक हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, इसी वजह से महिलाओं में पीसीओडी या बांझपन जैसी मतलब इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और पुरुषों में भी शुक्राणुओं या स्पर्म काउंट की कमी देखी जा रही है। और बढ़ते बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, उनका शरीर तो अभी विकास कर रहा होता है। ये सब सुनकर तो एक पल के लिए लगता है कि ताजे फल और सब्जियां खाना ही छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तो कोई समाधान नहीं हुआ। तो फिर इन्हें साफ कैसे करें? क्योंकि नल के नीचे कुछ सेकंड धोना तो साफ तौर पर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई भी तरीका 100% रसायन नहीं हटा सकता, लेकिन कुछ घरेलू उपाय बहुत कारगर हैं। जैसे? वो ठंडे पानी वाला तरीका। हाँ, अगर आप फलों और सब्जियों को 60 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो कर रखते हैं तो करीब 75 से 80% तक कीटनाशक साफ हो जाते हैं। 60 मिनट सुनने में आसान है, पर क्या सिर्फ ठंडे पानी से वो जिद्दी केमिकल सच में हट जाते हैं? इसीलिए जो सबसे प्रभावी तरीका सोर्सेज में बताया गया है वो है बेकिंग सोडा और नमक का घोल। इसका सही अनुपात क्या होना चाहिए ताकि चीजें खराब ना हो? बहुत ही सरल है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच सफेद नमक मिला लें। और उसमें 20 मिनट तक भिगोना है। हाँ, इससे रासायनिक अवशेष बहुत ही आसानी से टूटकर छिलके से अलग हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग बर्तन धोने वाले साबुन या लिक्विड से भी सब्जियां रगड़ते हैं। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। साबुन का इस्तेमाल सिर्फ मोटे छिलके वाली सब्जियों पर करना चाहिए। जैसे खरबूजे या आलू। हाँ, और वो भी सिर्फ 2 मिनट रगड़ने के लिए। सेब या खट्टे फल, मेरा मतलब है सेब या अंगूर जैसे पतले छिलके वाले फल, इसे सोख सकते हैं। मतलब पेस्टिसाइड की जगह आप साबुन का केमिकल खा लेंगे। बिल्कुल। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे बचने की ही सलाह देते हैं। इसके अलावा सख्त फलों को बहते पानी में रगड़ना या सेब और आलू को छीलकर खाना भी अच्छा रहता है। और संभव हो तो ऑर्गेनिक उत्पाद चुनना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इन जोखिमों के बावजूद ताजे फलों और सब्जियों को खाने के फायदे बहुत अधिक हैं। बिल्कुल सही। बस इन सरल और वैज्ञानिक घरेलू तरीकों को अपनाकर हम बिना पोषक तत्वों से समझौता किए स्वास्थ्य जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अगर फलों की सतह से इन रसायनों को हटाने के लिए हमें 20 मिनट तक बेकिंग सोडा और नमक की जरूरत पड़ती है, तो ये सोचने वाली बात है कि खेतों में इस्तेमाल के दौरान ये जिद्दी रसायन हमारी मिट्टी और भूजल के इकोसिस्टम को कितना गहरा और स्थायी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। हम बाजार से जब